आज क्लास 12 में प्रश्नावली 7.1 देखेंगे। इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए जो सूत्र था हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 में हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निरीक्षण विधि से, इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग को इसको ज्ञात करना है, इसका समाकलन। ध्यान देना है, इंस्पेक्शन मेथड क्या है, वही जैसे हम लोग सूत्र अवकलन से समाकलन का सूत्र ज्ञात किए थे वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होगी, यानी कि sin 2x का हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है हम लोग को यहाँ पर कि ये जो है sin 2x हम लोग सूत्र लिखे थे, याद होगा आप लोग को, d dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। इसमें sin x का अवकलज cos x होता है और cos x का प्रति अवकलज sin x होता है, यानी कि cos x का समाकलन sin x होगा। उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या लिखें d dx के साथ कि इसका अवकलन हमको sin 2x मिल जाए, ये हमको ध्यान देना है। निरीक्षण विधि यानी कि इंस्पेक्शन मेथड में हम लोग को जिस फलन का, जिस फंक्शन का हमें एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, उसको हम लोग पहले बराबर की साइड लिख लेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ पर कौन सा फलन हम लोग रखेंगे कि उसका अवकलन करेंगे तो हमको साइन में प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि cos का हम लोग अवकलन करते हैं तो साइन में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर cos 2x लिखेंगे तो cos 2x का होता है माइनस sin 2x। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि sin 2x जो है वो 2x का फंक्शन है, तो 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। अब हम लोग को sin 2x का हमको एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो sin 2x को छोड़ करके इधर जो भी बच रहा है सबको हम इस फंक्शन के साथ कर देंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे d dx अब ये माइनस और 2 दोनों को इधर लाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा cos 2x, ये हमको मिल जाएगा इक्वल टू sin 2x। ठीक है, अब उस फॉर्म में आ गया जो हम लोग सूत्र लिखे हुए थे, d dx अब sin x इक्वल टू cos x। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि sin x का ये अवकलज कहलाएगा, इसका अवकलज होगा ये और इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए sin 2x का प्रति अवकलज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस 1/2 cos 2x, और इसमें हम लोग c जोड़ देंगे क्योंकि हम लोग पीछे देख चुके हैं। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2x dx इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है cos 3x। शेप इसी तरह बनाएंगे, ये निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, जैसे इसको बनाए sin 2x को उसी तरह cos 3x को बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा फलन है जिसका हम लोग अवकलन करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos में मिलेगा, तो sin का होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे d dx sin 3x का हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा cos 3x इंटू 3। लेकिन हमको तो cos 3x का केवल एंटी डेरिवेटिव्स लिखना है, तो cos 3x को छोड़ करके जो बच रहा है उसको इधर कर देंगे इस फलन के साथ। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, d dx 1/3 sin 3x। ये 3 इंटू में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, क्या मिलेगा cos 3x। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cos 3x का प्रति अवकलज बराबर हम लोग लिखेंगे 1/3 sin 3x प्लस c। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 3x dx इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। यहां पर हम लोग देखें, यहां पर दिया तीसरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल 2x, उसी तरह इसको भी करेंगे d dx। हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल x का अवकलन एक्सपोनेंशियल x होता है,
लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 2x है, और एक्सपोनेंशियल 2x जो होता है वो 2x का फंक्शन होता है, जिसका अवकलन जब हम करेंगे तो इंटू में हमको 2 भी मिलेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, d dx, 2 इधर आ जाएगा, 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 2x हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल 2x का प्रति अवकलज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस c। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 2x dx इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसको भी उसी तरह करेंगे, d dx। यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यदि इसको टोटल फंक्शन को हम लोग x मान लें तो ये क्वेश्चन मेरा x स्क्वायर की तरह हो गया। तो हम लोग किस फलन का अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो हम लोग जानते हैं अवकलन में पावर घटता है, अवकलन करते हैं तो इससे एक पावर अधिक वाला रख देंगे, यानी x क्यू लिखेंगे। तो x क्यू का मतलब इसके पावर क्यू हो जाएगा, ax प्लस b टू द पावर 3। इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, x क्यू है तो 3x स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। फिर हम लोग जानते हैं कि ax प्लस b टू द पावर 3 ax प्लस b का फंक्शन है, तो ax प्लस b का फिर इंटू में इसका अवकलन लिखेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि a मिलेगा। ठीक है, हमको निकालना है इसका एंटी डेरिवेटिव्स। तो इसको छोड़ करके इसको और इसको हम लोग इधर ला देंगे। तो क्या लिखेंगे, d dx 1/3a इंटू ax प्लस b टू द पावर 3 इक्वल टू हमारा बचेगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर कि ax प्लस b के होल स्क्वायर का प्रति अवकलज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त हो गया, 1/3a ax प्लस b टू द पावर 3 प्लस c। या हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह करके भी लिख सकते हैं, ax प्लस b का होल स्क्वायर। वेरिएबल x में है तो dx लेंगे इक्वल टू 1/3a ax प्लस b टू द पावर 3 प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इसमें दो फंक्शन दिया गया है, यानी ये u माइनस v के रूप में है। तो हम लोग ऐसे फलन का इंस्पेक्शन मेथड से कैसे हल करेंगे, एक एक को करेंगे, पहले इसका करेंगे उसके बाद इसका करेंगे और फिर लास्ट में दोनों को एक साथ रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर sin 2x के लिए लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि cos 2x का अवकलन sin 2x के रूप में आएगा। तो cos 2x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin 2x, और cos 2x 2x का फंक्शन होता है तो 2 मिलेगा। यानी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, d dx ये माइनस और 2 को इधर करेंगे तो माइनस 1/2 cos 2x इक्वल टू हमको मिल जाएगा sin 2x। यानी यहां पर sin 2x का प्रति अवकलज क्या मिल गया, sin 2x का प्रति अवकलज हमको प्राप्त हो गया माइनस 1/2 cos 2x। और अब हम लोग दूसरा के लिए लिखेंगे, इसके लिए तो d dx 4 एक्सपोनेंशियल 3x सेम टू सेम लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल x का अवकलन एक्सपोनेंशियल x ही होता है, इसमें पावर न घटता है न बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। तो ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इसका अवकलन होगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर 3x। और एक्सपोनेंशियल 3x का फंक्शन है तो यहां पर हमको 3 मिलेगा। और हम लोग को केवल इसी का निकालना है, तो इसको हम लोग छोड़ करके बाकी इसको इधर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, d dx ये 4 इंटू में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x। यहां पर हम लोग लिखेंगे 4 एक्सपोनेंशियल 3x। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग जिस फंक्शन का हमें प्रति अवकलज चाहिए वो हमको यहां मिला हुआ है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 4 एक्सपोनेंशियल 3x का प्रति अवकलज बराबर हमको क्या मिल गया, 4/3
एक्सपोनेंशियल 3x। इन दोनों में हम लोग अभी c नहीं जोड़े क्योंकि दो फंक्शन जब एक साथ होगा तो हम लोग लास्ट में एक ही बार c जोड़ना है। प्रत्येक फंक्शन में हम c नहीं जोड़ सकते हैं, या हम लोग यदि c जोड़ेंगे भी तो लास्ट में वो c ही बन जाएगा। इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ c न जोड़ करके यानी कि कांस्टेंट हम लोग लास्ट में जोड़ेंगे। तो फिर लिखेंगे यहां पर, इसलिए sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x का प्रति अवकलज हमको क्या प्राप्त होगा। अभी जो हम लोग निकाले हुए हैं दोनों फलन का अलग अलग, तो दोनों फलन का अलग अलग लिखेंगे। sin 2x के जगह पर sin 2x का प्रति अवकलज लिखेंगे माइनस 1/2 cos 2x, और 4 एक्सपोनेंशियल 3x का प्रति अवकलज जो हमको ये मिला हुआ है उसको उसके जगह पर लिख देंगे 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x, और इसमें हम लोग c जोड़ देंगे। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 7 से स्टार्ट है, जो हम लोग उसको निरीक्षण विधि से भी हल कर सकते हैं, या हम लोग जो बीजगणित अभी पीछे हम लोग गुणधर्म में पढ़े थे इंटीग्रेशन का पिछला क्लास में, उस गुणधर्म की सहायता से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है, उसको हम लोग लिखेंगे i बराबर, i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, i बराबर हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन दिया है 4 एक्सपोनेंशियल 3x प्लस 1 dx। हम लोग जानते हैं कि अवकलन जो होता है, यहाँ पर देखिए दो फलन है, दोनों फलन में अवकलन लग जाएगा, यानी हमको मिलेगा 4 एक्सपोनेंशियल 3x dx, फिर प्लस इसको भी हम लोग अलग कर लेंगे तो 1 into dx हो जाएगा। ठीक है, यानी कि dx से दोनों में मल्टीप्लाई किए और दोनों को हम लोग अलग अलग कर लिए और दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन में रखे, क्योंकि हम लोग पीछे जो गुणधर्म था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। उसी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पर हम लोग किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे अवकलन में कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, उसी तरह समाकलन में भी कांस्टेंट को बाहर रखा जाता है, क्योंकि कल का हम लोग पिछला क्लास का हम लोग ये सूत्र पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन के fx dx इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन fx dx, यानी कि इसमें k कांस्टेंट है तो k को बाहर कर दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो 4 को हम लोग बाहर कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल 3x dx होगा, फिर प्लस यहां पर तो हम लोग जानते हैं कि dx का समाकलन क्या होगा, dx का समाकलन x होता है, इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए कि एक्सपोनेंशियल x का समाकलन एक्सपोनेंशियल x ही होता है। हम लोग पिछला क्लास में सूत्र देख चुके हैं, तो एक्सपोनेंशियल x है तो एक्सपोनेंशियल x ही होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक्सपोनेंशियल 3x जैसे अवकलन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 3x का फंक्शन होता है। उसी तरह समाकलन में जब किसी भी फलन का हम लोग अवकलन करेंगे और उसके पावर में यदि कोई चर का मल्टीपल प्राप्त हो यानी कि गुणांक प्राप्त हो तो उसको उसके बट्टा में लिख देते हैं, यानी कि x का मल्टीपल 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस x प्लस c। अब हम लोग इसको लिख लेंगे 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x प्लस x प्लस c। कैसे मिला ये, अभी हम लोग निरीक्षण विधि में इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल 3x का यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल 3x का 4/3 एक्सपोनेंशियल 3x बराबर 4 एक्सपोनेंशियल 3x। यदि यहाँ पर 4 नहीं होता तो हमको मिलता 1/3 एक्सपोनेंशियल 3x। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या एक्सपोनेंशियल 3x का हम लोग अवकलन कर लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल 3x का अवकलन होता है एक्सपोनेंशियल 3x, और फिर एक्सपोनेंशियल 3x का फंक्शन है तो 3x का अवकलन इनटू में 3 मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को इसका प्रति अवकलन लिखना है एक्सपोनेंशियल 3x का, तो एक्सपोनेंशियल 3x का प्रति अवकलन लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा इधर, तो बट्टा में 3 हो जाएगा, और इसका प्रति अवकलन अब ये हुआ, वही चीज हम यहाँ पर लिखे हुए हैं एक्सपोनेंशियल 3x का प्रति अवकलन ये होगा। तो याद रखना है आप लोग को सूत्र में भी कि यदि यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यदि एक्सपोनेंशियल ax dx दिया गया है
तो इसका समाकलन जो होगा एक्सपोनेंशियल ax बटा में a होगा। ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जो दिया गया है वो है इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। हम लोग यदि अवकलन पढ़ते तो इस फलन को हम लोग u इंटू v के रूप में भी अवकलन कर लेते, लेकिन समाकलन में u इंटू v का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से 1 बाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म 1 हो जाएगा, dx मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1 से dx में गुणा करेंगे तो dx। और हम लोग जानते हैं x टू द पावर n का क्या समाकलन होता है, x टू द पावर n dx का x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, यानी कि जो ये पावर होगा वही पावर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो पावर बढ़ेगा इसका 2 प्लस 1 बटा में हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस dx का x होता है प्लस c जोड़ देंगे तो क्या मिल गया हमको 1/3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है इंटीग्रेशन इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हमको इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर तीन फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों फंक्शन में हम लोग पहले इंटीग्रेशन लगा करके अलग अलग कर लेंगे तो dx भी आएगा इसके साथ, फिर इसको लिखेंगे bx dx, फिर लास्ट वाला को लिखेंगे c dx। और पीछे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में पढ़े हुए हैं कि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाता है, जिसमें कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर dx, फिर इसमें भी कांस्टेंट b है बाहर कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा x dx, इसमें भी कांस्टेंट है c उसको बाहर कर लेंगे तो क्या मिलेगा dx। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, फिर प्लस b x का क्या होगा, तो x के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, फिर प्लस c dx का x होता है। और उसके बाद हम लोग इसमें c कांस्टेंट दिया गया है पहले से, तो हम लोग c इसमें नहीं जोड़ेंगे, कोई दूसरा कांस्टेंट जोड़ देंगे, k जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, ये 3 होगा, x टू द पावर 3/3, और ये होगा 2/2 प्लस cx प्लस k। इसको हम लोग सीरियली सजा के लिख सकते हैं 1/3 ax³ प्लस 1/2 bx² प्लस cx प्लस k, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है हमको इंटीग्रेशन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल x dx। ठीक है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर भी दो फंक्शन है, अलग अलग कर लेंगे इसको भी, 2x स्क्वायर dx प्लस एक्सपोनेंशियल x dx हो जाएगा। इसमें से 2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, x स्क्वायर dx लिखेंगे, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल x dx होगा हमारा। समाकलन लिखेंगे इसका x स्क्वायर का तो क्या होगा, x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x का तो एक्सपोनेंशियल x ही होता है, और यहाँ पर x का मल्टीपल 1 है तो बटा में हम लोग 1 भी लिखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना का उतना ही रहेगा। हम लोग इसमें c जोड़ देंगे तो हमको देखिए 2 इंटू एक्स के पावर 3/3 प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस c मिला हमको, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2/3x³ प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है √x - 1/√x का होल स्क्वायर।
ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। यदि अवकलन होता तो हम लोग कर लेते इसका अवकलन, लेकिन समाकलन है, इसको हम लोग, इस पर कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए इसको करेंगे क्या, हम लोग पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसका विस्तार कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x मिलेगा, और फिर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x मिलेगा, फिर माइनस 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट x इंटू 1/√x dx। ये क्वेश्चन हो गया मेरा, ये खत्म हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन मिला x प्लस 1/x माइनस 2 dx। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 3 टर्म्स है, सबको अलग अलग कर लेंगे। तो पहला मिलेगा x dx, दूसरा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर हमको मिलेगा 1/x dx, और तीसरा है 2, तो हम लोग लिखेंगे समाकलन में 2 dx। और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट बाहर रहता है, तो हम लोग यहां पर बाहर कर देंगे, 2 को यहां से हटा लेंगे। x का क्या होगा, पावर में 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे भी वही पावर लिख देंगे, जो ऊपर पावर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। 1/x का हम लोग जानते हैं log x होता है, पढ़े हुए हैं हम लोग सूत्र में। log x का अवकलन होता है 1/x, और 1/x का समाकलन होता है log x। ये ध्यान रखना है। माइनस 2 dx का x हो जाएगा, प्लस c हम लोग जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दिया गया है इंटीग्रेशन इक्वल टू x³ प्लस 5x² माइनस 4 बटा में x²। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो u/v के रूप में है। अवकलन में हम लोग u/v का सूत्र पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर u/v का कोई सूत्र हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² से सभी पदों में भाग दे देंगे हम लोग। तो x³ में हम लोग x² से भाग देंगे, 5x² में भी हम लोग x² से भाग देंगे, और 4 में भी हम लोग x² से भाग देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x² में x³ में x² से भाग देंगे तो x हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, 5 बचेगा, और इसमें हम लोग इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब हम लोग सबको अलग अलग कर लेंगे, तो हमको मिलेगा पहला x dx, प्लस दूसरा कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, समाकलन में केवल dx होगा, क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 dx हो जाएगा, तो समाकलन में 5 कांस्टेंट है बाहर करेंगे तो केवल dx बचेगा। उसी तरह इसमें 4 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, x के पावर लिखेंगे -2 dx। करेंगे समाकलन, इसके पावर में 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बटा में 2, प्लस 5 dx का x होता है -4। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसमें भी 1 जुटेगा, उसी तरह x⁴n की तरह ही करेंगे हम लोग, +1 करेंगे इसमें तो -2 में +1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, और नीचे भी हम लोग लिखेंगे -1 प्लस c। हमको क्या मिल गया, 1/2x² प्लस 5x। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है, और इसको हम लेके चले आएंगे नीचे तो 4/x हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे 4/x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हम लोग 12 में देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन में x³ प्लस 3x प्लस 4 बटा में √x। इसको भी उसी तरह बनाएंगे जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाए। क्या करेंगे, भाग दे देंगे सब में। तो किस चीज से भाग देंगे, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हैं 1/√x, तो √x यहां पर आ गया, और इसको ऐसे कर दीजिए x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 dx। और हम लोग जानते हैं कि √x का मतलब x के पावर 1/2, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -1/2 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x³ प्लस 3x प्लस 4 dx। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का बेस बराबर है, पावर जुटेगा। तो 3 से हम लोग -1/2 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5/2, ठीक है। फिर उसके बाद इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर है -1/2 और इसका पावर है 1, जुड़ जाएगा। तो 1 में -1/2 घटाते हैं तो हम लोग को 1/2 मिलता है, प्लस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x के पावर -1/2 हो जाएगा।
हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, सबको अलग अलग हम लोग कर लेंगे। x के पावर 5/2 dx मिलेगा हमको। इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x के पावर 1/2 dx हो जाएगा। इसमें 4 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x के पावर -1/2 dx हो जाएगा। हम लोग सबका समाकलन लिखेंगे x टू द पावर n की तरह होगा। तो 5/2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा, और नीचे भी लिखेंगे 7/2। फिर +3, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, और नीचे भी हम लोग लिखेंगे 3/2। प्लस x के पावर -1/2 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस c। हम लोग ये 7/2 2/7 हो जाएगा, इंटू x के पावर 7/2 लिखेंगे, प्लस ये 2 इंटू 3 6, या 3 हम लोग कटा भी सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6/3 इंटू x के पावर 3/2, प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू x के पावर 1/2 प्लस c। हम लोग क्या मिल गया 2/7 x के पावर 7/2, प्लस ये 2 बार में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, x के पावर 3/2 प्लस 8 x के पावर 1/2 प्लस c। इसमें हम लोग x के पावर 1/2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो चलिए कोई जरूरत नहीं है उसका, यही आंसर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया गया है इंटीग्रेशन बराबर x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 dx। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ऊपर जो ये 2 टर्म्स है, इसमें x² कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 1, और इसमें प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 मिल जाएगा, बटा में x माइनस 1 है dx। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। अब देखते हैं ऊपर x माइनस 1 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो x माइनस 1 जब कॉमन हो जाएगा तो हमको मिलेगा x² प्लस 1, और नीचे है हमारा x माइनस 1। और हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में x² प्लस 1 dx इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, x² dx प्लस dx। x² का क्या होगा, पावर में 1 बढ़ेगा 3, और नीचे भी हम लोग लिखेंगे 3, dx का x हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 1/3 x³ प्लस x प्लस c। यही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन बराबर हमको क्या दिया है 1 माइनस x इंटू √x dx। तो हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे 1 माइनस x और √x को कर देंगे 1/2, x के पावर 1/2, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के पावर 1/2, और इससे इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा 3/2 हो जाएगा dx। दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, x के पावर 1/2 dx माइनस x के पावर 3/2 dx। समाकलन करेंगे x टू द पावर n की तरफ, पावर में 1 बढ़ेगा तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और वही पावर नीचे भी लिखेंगे 3/2, फिर माइनस इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 5/2 हो जाएगा, और नीचे भी हम लोग लिखेंगे 5/2 प्लस c। ये फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हम लोग लिखेंगे, x के पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 15 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3। हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो यहां पर क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमको क्या मिल जाएगा 3x टू द पावर जोड़ देंगे हम लोग तो हमको मिल जाएगा 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 3x के पावर 1/2 dx। सबको हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, x के पावर 5/2 dx प्लस इसमें 2 बाहर रखेंगे, x के पावर 3/2 dx प्लस इसमें 3 बाहर रखेंगे, x के पावर 1/2 dx होगा। हम लोग समाकलन लिखेंगे, हम
तो समाकलन क्या मिलेगा, x टू द पावर 5/2 में हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा पावर में, और नीचे भी वही पावर लिखेंगे 7/2, फिर 2 यहां पर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा 5/2, फिर यहां पर x के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और बटा में भी 3/2, प्लस हम लोग c जोड़ देंगे इसमें, ये क्या होगा 6/7 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहां पर x के पावर 7/2, प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 4/5, x के पावर 5/2, प्लस यहां पर देखिए 3 × 2 6/3 होगा, तो 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 × x के पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को दिया गया है, इंटीग्रेशन इक्वल टू 2x - 3 cos x प्लस एक्सपोनेंशियल x dx। इसको तो हम लोग केवल अलग अलग कर लेना है, तो इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखेंगे, लिखेंगे x dx, इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे cos x dx लिखेंगे, और फिर प्लस एक्सपोनेंशियल x dx हो जाएगा, इक्वल टू हमको x का क्या मिलेगा, x के पावर 1 है तो 1/2 हो जाएगा, बटा में 2 माइनस 3 cos x का हम लोग जानते हैं sin x होता है, और प्लस एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होता है, प्लस c कर लेंगे, ये 2 खत्म हो जाएगा, x² माइनस 3 sin x प्लस एक्सपोनेंशियल x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। 17 क्वेश्चन हमको दिया गया है, इंटीग्रेशन इक्वल टू 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। हम लोग इसको विस्तार कर लेंगे, तो इसमें 2 बाहर निकलेगा, x² dx, इसमें से 3 बाहर कर लेंगे, हमको मिलेगा sin x dx, और इसमें से हम लोग 5 कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और इसको कर देंगे पावर के रूप में x के पावर 1/2 dx। हम लोग यहां पर इसका समाकलन एक एक करके लिखेंगे, इक्वल टू में मिलेगा 2 × x² के पावर 2 है तो पावर 1 बढ़ जाएगा इसमें 3, और बट्टा में भी वही लिखेंगे 3, माइनस 3 sin x, sin x का होता है माइनस cos x, हम लोग लिख लेंगे, और फिर उसके बाद x के पावर 1/2 है तो हम लोग जानते हैं कि x के पावर 3/2 बटा में 3/2 होगा, प्लस c हम लोग जोड़ लेंगे, इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पर हम लोग को 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस ये हो जाएगा 10/3 x के पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन बराबर हमको क्या दिया है, sec x × sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x dx। हम लोग इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, sec x × sec x sec² x हो जाएगा, और प्लस sec x से 10x में गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा sec x × 10x dx। अब हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे, sec² x dx प्लस sec x × 10x dx। यहां पर देखिए sec² x का हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका समाकलन होता है 10x, और इसका समाकलन होता है sec x, प्लस c कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन इक्वल टू sec² x बटा में cosec² x dx। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में sec को cos में बदल देंगे, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे sec² x × 1/cosec² x dx। इसमें sec² x को cos में बदल देंगे तो 1/cos² x हो जाएगा, और 1/cosec² x को हम लोग लिख देंगे sin² x dx। अब हमारा क्वेश्चन हो गया sin² x बटा में cos² x, इसका मतलब tan² x, और tan² x का अभी हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, इसको हम लोग तोड़ देंगे sec के रूप में,
tan स्क्वायर x का सूत्र होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको भी हम लोग अलग अलग कर लेंगे दोनों को, तो हमको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 से dx में गुणा करेंगे तो dx ही मिलेगा हमको। sec स्क्वायर x का समाकलन हम लोग जानते हैं tan x होता है और एक dx का x होता है, प्लस c जोड़ लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया है इंटीग्रेशन इक्वल टू 2 माइनस 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन हमारा u बाई v के रूप में है। u बाई v का कोई सूत्र इंटीग्रेशन में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें दोनों पार्ट्स में हम लोग cos स्क्वायर x से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 2 बाई cos स्क्वायर x और फिर 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x dx। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू 1 बाई cos स्क्वायर x और इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू साइन x बटा में एक cos x को इसके नीचे लिखेंगे और एक cos x को 1 बाई cos x कर लेंगे। हमको क्या मिल गया, 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 tan x sin x बटा में cos x tan x हो जाएगा और 1 बाई cos x का हो जाएगा sec x dx। हम लोग विस्तार कर लेंगे, इसमें से 2 बाहर कर लेंगे, sec स्क्वायर x dx और इसमें से 3 बाहर कर लेंगे और sec को पहले लिखेंगे sec x into tan x dx। हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x का होता है tan x और sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, यानी कि 3 sec x हो जाएगा प्लस c कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, अंडर रूट x प्लस 1 बाई अंडर रूट x का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग निरीक्षण विधि से भी बना सकते हैं, यानी कि जैसे डी डी एक्स हम लोग यहाँ पर कौन सा फलन लिखेंगे कि उसका अवकलन यानी कि डेरिवेटिव्स हमको प्राप्त होगा अंडर रूट x प्लस 1 बाई अंडर रूट x। तो इसमें हम लोग एक एक को करके लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म मेरा है x के पावर 1 बाई 2, अंडर रूट x का मतलब x के पावर 1 बाई 2। हम लोग किस फलन का अवकलन करेंगे तो इतना मिलेगा हमको, तो हम लोग जानते हैं कि अवकलन में पावर घटता है, इससे एक पावर हम लोग अधिक ले लेंगे, क्योंकि घटेगा तो इतना आना चाहिए, तो एक पावर इससे अधिक लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, x के पावर 3/2, ठीक है। और इसका हम लोग अवकलन यदि x के सापेक्ष हम लोग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3/2 पावर हो जाएगा पीछे, और ये इसके पावर से एक घटेगा तो इतना मिल जाएगा। हमको लिखना है इसका समाकलन एंटी डेरिवेटिव्स अंडर रूट x का, तो 3/2 तो इधर आएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 3/2 इधर आएगा तो 2/3 into x के पावर 3/2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और इसमें ddx भी हम लोग लगा लेंगे, तब हमको इतना प्राप्त होगा। तो इसका डेरिवेटिव्स ये हुआ, यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2/3 into x के पावर 3/2। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, हम लोग को अगला का क्या करना है, 1 बाई अंडर रूट x है और 1 बाई अंडर रूट x के मतलब होता है 1 बाई x के पावर 1/2। इसका मतलब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 होगा, यानी कि हमको x के पावर -1/2 का हमको डेरिवेटिव्स एंटी डेरिवेटिव्स ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अवकलन में पावर घटता है, तो इसमें इससे हम लोग एक पावर अधिक ले लेंगे, यानी कि इस पावर में एक जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो x के पावर 1/2 का हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो पावर हो जाएगा पीछे और पावर से एक घटेगा तो इतना मिल जाएगा। हमको एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है इसका, ठीक है। तो 1/2 को हम लोग इसके साथ कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, x के पावर 1/2 और फिर इक्वल टू मिलेगा x के पावर -1/2, ठीक है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स ये मिला, यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2x के पावर 1/2। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव्स हमको ज्ञात करने को बोल रहा है उसको हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए अंडर रूट x प्लस 1 बाई अंडर रूट x का प्रति अवकलज इक्वल टू 2/3 इंटू x के पावर 3/2 प्लस 2 इंटू x के पावर 1/2 प्लस c, यही हमारा आंसर होगा।
या इसका सेकंड मेथड भी हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के तरह, जो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं पीछे। इंटीग्रेशन बराबर हम लोग लिख लेंगे यही जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, √x प्लस 1/√x dx। इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, x को लिख देंगे x के पावर 1/2 और 1/√x को लिख देंगे x के पावर -1/2 dx, क्योंकि ये x के पावर 1/2 नीचे होगा, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर घातांक के अनुसार पावर माइनस में हो जाएगा। अलग अलग कर लेंगे दोनों को, x के पावर 1/2 dx फिर प्लस x के पावर -1/2 dx। हम लोग जानते हैं कि इसके पावर बढ़ेगा एक, तो पावर बढ़ेगा तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी हम लोग लिखेंगे 3/2, फिर प्लस में इसके पावर में भी एक बढ़ेगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसके नीचे लिखेंगे 1/2 प्लस c होगा हमारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2/3 हो जाएगा इंटू x के पावर 3/2, फिर प्लस ये 2 हो जाएगा इंटू x के पावर 1/2 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। दोनों तरह से हम लोग किसी भी तरह से बना सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ddx of fx, ddx of fx बराबर दिया है 4x³ माइनस 3/x to the power 4। अब देखिए ठीक इसी तरह हम लोग इसका भी निरीक्षण विधि से भी हम लोग याद कर सकते हैं। निरीक्षण विधि इसमें भी लागू होगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव्स हमको इसको अवकलन करने के बाद भी हमको प्राप्त हो सकता है, या हम लोग निरीक्षण विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां से जैसे अभी हम लोग देखिए दोनों तरह से हम लोग बनाए, यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड और हम लोग समाकलन की सहायता से उसको अलग अलग विस्तार करके उसके बीजगणित से, उसी तरह इसको भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका डेरिवेटिव्स लिखना है fx, इसका ये डेरिवेटिव्स होगा और fx का अवकलज हो गया ये, तो हम लोग इसको समाकलन भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर 4x³ माइनस 3/x to the power 4 dx। हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो 4 कांस्टेंट है, x³ dx हो जाएगा, फिर माइनस इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, ये बचा 1/x to the power 4, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर -4 हो जाएगा dx। हम लोग इसका समाकलन लिखेंगे तो x to the power 3 का हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगा 4, और वही 4 नीचे भी लिख देंगे 3, और इसका पावर 1 बढ़ेगा तो -4 + 1 करेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा x के पावर -3, और बटा में भी लिखेंगे हम लोग -3 प्लस c। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 4 गया, x to the power 4 मिला, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गया, हमको क्या मिला x के पावर -1/3, उसको नीचे लेके आ जाएंगे 1/x to the power 3 हो जाएगा प्लस c। यही हमारा fx प्राप्त होगा इसके हिसाब से। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए fx बराबर x to the power 4 प्लस 1/x to the power 3 प्लस c। इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि f2 बराबर 0 है। अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि f2 = 0, तो हम लोग इसमें मान रखेंगे x के जगह पर 2, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c = 0। यहां पर हम लोग को क्या मिल रहा है 16 प्लस 1/8 प्लस c = 0। हम लोग इसको एलसीएम लेके जोड़ लेंगे तो 8 × 6 48, 4 बचा 8 और 4 कितना होगा 12 प्लस 1 प्लस c = 0। हम लोग को क्या मिल गया 129/8 प्लस c = 0। यहां पर हम लोग को c का एक वैल्यू प्राप्त होगा, c यहां पर हमको फिक्स हो गया कि c हमको मिलेगा -129/8, और बोल रहा है कि fx क्या है, तो यही c का मान इस fx में हम लोग रख देंगे। तो लिखेंगे इसलिए fx बराबर x to the power 4 प्लस 1/x³, और c के जगह ये c का मान रख देंगे -129/8। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।